मैं तो तमीम इकबाल साहब को बोलूँगा कि आप मिष्टी दोई एक दफ़ा आप ट्राई करें, इसके अलावा पनीर बर्फ़ी। और हमारा पाकिस्तानिया कहते हैं तो हमारी बिरयानी बहुत हमारी फेमस है, हांडी कढ़ाई हमारी फेमस है, वो हमारी जो है वो खाएँ। আমি এখন পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে না, আমি এখন ঢাকায়, ঢাকার সুইটসে। শোয়েব আক্তারের শহর রাওয়ালপিন্ডি, সেখানে ঢাকার মিষ্টি পাওয়া যায় কিভাবে, সেই গল্পটাই আমি আপনাদের শোনাবো। তার আগে বলে নেই, এখানে যত মিষ্টি আছে সব মিষ্টিতেই আপনি বাংলাদেশের ফ্লেভার পাবেন। যে দোকানটার কথা বলছিলাম, ইমরান ঢাকা সুইটস, সেই দোকানের স্বত্বাধিকারীর সাথে এখন তার সাথে আমরা কথা বলবো, জিজ্ঞেস করবো তার দোকানের আসলে সবচাইতে বেশি চলে বা সবচাইতে পপুলার মিষ্টি আসলে কোনটা। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शरार बासी और हम आपको अपना बताते हैं कि हमारी स्पेशलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम आपको स्पेशलिटी बताएं, हमारे पास है पनीर बर्फ़ी जो हमारी स्पेशल है। इसके अलावा इसके पेड़े हैं, कच्चा गोला और संदेश। जो पनीर बर्फ़ी हमारी स्पेशल है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि कम मीठे में है। इसकी शुगर जो है वो 25% इसमें ऐड होती है, जो शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। आपका दुकान का नाम ढाका इमरान स्वीट्स, वाई ढाका? ढाका स्वीट इसलिए से हम नाम रखा है क्योंकि ढाका स्वीट की हमारे पास जो स्वीट है, जितने भी हमारे स्वीट है उनके जो बेस वो ढाका से ही है। और उसके अलावा बनाने वाला जो हमारा कारीगर है वो भी बांग्लादेश ढाका से ही तलक रखते हैं। आपका कारीगर कितने साल के इधर है? जी 18 साल से हमने काम स्टार्ट किया है और 18 साल से वो हमारे साथ हैं। कौन सा स्वीट्स आप सजेस्ट करेंगे दर्शक को, वो भी खा सकता है? जी मैं तो अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको यही कहूँगा कि अगर आप हमारी स्वीट खाना चाहते हैं तो पनीर बर्फ़ी हमारी सबसे बेस्ट है, तो वो आप खाएं। उसके अलावा हमारे पास और भी है, हमारे पास चमचे में मलाई के आइटम है जो वो भी हमारी बहुत रेगुलर आइटम है जो हमारी स्पेशल है। लाइक हमारे पास बटर पफ है, मलाई जामन है, मलाई कड़ी है। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जो मलाई बटर पफ है इसकी बेस जो है वो रसगुल्ला है, सेंटर में क्रीम है और टॉपिंग जो कोकोनट क्रश के साथ की गई है। उसके अलावा जो है मलाई कड़ी है, मलाई कड़ी में जो है वो बेस जो है वो उसकी चमचम है, ढाका चमचम, और मलाई जो है वो ऐड की गई है। और सेम इसी तरीके से मलाई जामुन है, उसका काला जामुन जो बेस होती है और कटिंग जो है वो की जाती है, उसमें मलाई फिल की जाती है, उसे फिर मलाई जामुन कहते हैं। বিভিন্ন রকম মিষ্টির কথা আসলে বলছিলেন, এখানে কালো জাম পাওয়া যায়, রাজভোগ আসলে পাওয়া যায়, যেটা আসলে আমাদের অবাক করেছে। আমি আপনাকে একটু প্লিজ কাম ইন দিস সাইড, ওনাকে এই জায়গাটায় একটু আসতে বলবো। এখানে আসলে বাঙালি ক্ষীর থেকে শুরু করে মিষ্টি দই সব কিছুই পাওয়া যায়। যে দইটা আমরা আসলে বাংলাদেশে পেয়ে থাকি, বাংলাদেশের খুব বিখ্যাত সেই দইটা তারা এখানে বানানোর চেষ্টা করে এবং অনেকটা বাংলাদেশের মতোই স্বাদ। बताइए ना कौन सा दही अच्छे है इस पर? हाँ जी, ये हमारी जो है हांडी रसमलाई है। ये हांडी रसमलाई से बांग्लादेश की रसमलाई कहते हैं। इसमें 3 पीस होते हैं, इसे 3% सर्विंग भी आप खा सकते हैं। और ये खाने में जो है वो इसका दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। जो हम इसको जो पाकिस्तानी स्वीट से भी ज़्यादा जो है ये हमारी सेल होती है क्योंकि इसका जो टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो जानते हैं हम तो क्रिकेट चैनल है, आप तो क्रिकेट देखते हैं ना? हाँ जी। आपका पसंदीदा बांग्लादेशी प्लेयर कौन है? हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? देखिए हमारा तमीम इकबाल है, शाकिब अल हसन है, मुशफ़िकुर रहीम है। पहले तो हमारा तो था वो मुर्तज़ा थे। तो वैसे तो मोहम्मदुल्लाह, वो बहुत सारे जो है ना वो, अभी तो मेहदी जो है वो क्या कहते हैं उसे, मेहदी हसन महराज भी हैं। तो बहुत अच्छी जो है ना मुस्तफ़िज़ुर रहमान है, सब बहुत जो है ना हमारे जो मेरा जो बेस्ट है वो तमीम इकबाल है। ইমিগ্রেশন পার হলেই আমরা নিজের দেশকে খুঁজতে থাকি। একজন মানুষ কিংবা কোনো খাবার কিংবা ভাষা, যেখানেই হোক আমরা খুঁজতে থাকি বাংলাদেশকে। আর সেখানে যদি একটা পুরো দোকান পাওয়া যায় সেটাকে আপনার নিজের ঘরই মনে হবে। তেমনটাই মনে হয়েছে আসলে পাকিস্তানে। ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, সব কিছু, কিন্তু অদ্ভুতভাবে ঢাকার মিষ্টি এক করেছে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানকে। সেই গল্পটাই আপনারা শুনছিলেন এবং আমি নিশ্চিত করেই এই গল্পটা হয়তো আপনাকে মুগ্ধ করেছে, কাউকে কাউকে অবাকও করেছে। কারণ পাকিস্তানে এসে ঢাকার মিষ্টি পাওয়াটা অবাক করার মতো ব্যাপার এবং এটা আসলে আমাদেরও ধারণার বাইরেই ছিল। মাহরুজ প্রত্যয়, বিডি ক্রিক টাইম, রাওয়ালপিন্ডি থেকে।